दोस्तों आज के समय में नेस्ले खाद्य प्रोडक्ट्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। चॉकलेट, बिस्किट, कॉफी, मिल्क, आइसक्रीम, यहाँ तक कि डॉग्स के बिस्किट से लेकर भी ये कंपनी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। लेकिन साथ ही इस कंपनी पर बच्चों की हत्या, शोषण, पानी की कमी और बाल श्रम जैसे और भी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। क्या ये आरोप सच हैं? और आखिर ये सच है तो क्यों ये कंपनी इतनी बुराइयों के बावजूद भी लगातार ग्रो होते जा रही है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दरअसल नेस्ले की शुरुआत फ्रैंकफर्ट के एक निवासी हेनरी नेस्ले ने की थी, जो अपने पिता की 14 संतानों में से 11वें थे। हेनरी रसायन विज्ञान में दिलचस्पी रखते थे। नेस्ले से पहले हेनरी ने कई बिजनेस आइडियाज आजमाए, लेकिन वे फेल हो गए। लेकिन एक दिन उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट पढ़ी जिसमें यह बताया गया था कि शिशु मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही है। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई सारी महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करा पाती थी। ये उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी। हेनरी ने सोचा कि कृत्रिम दूध बनाकर बच्चों की जान बचाई जा सकती है और उनका ये बिजनेस आइडिया उन्हें बहुत आगे तक ले जा सकता है। हेनरी ने महिलाओं के दूध पर रिसर्च की और साल 1867 में एक ऐसा प्रोडक्ट बना डाला जो गाय के दूध, शुगर और गेहूं के आटे से बनाया गया था। इसके बाद हेनरी ने नेस्ले नाम की एक कंपनी बनाई और इस मिल्क को लॉन्च कर दिया। देखते ही देखते इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग बढ़ने लगी और नेस्ले एक प्रसिद्ध कंपनी बनती गई। अब हेनरी ने एक नया उत्पाद बनाने की सोची और स्विस के एक चॉकलेट निर्माता से हाथ मिला लिया। अब हर महीने नेस्ले बढ़ती जा रही थी। तभी हेनरी ने यह डिसाइड किया कि वे अब जीवन के अंतिम दिनों में आराम करना चाहते हैं। इस कारण उन्होंने कंपनी को बेच दिया। अब नेस्ले के नए मालिकों ने नेस्ले को और आगे बढ़ाने का सोचा। साल 1922 में नेस्ले कई प्रकार की चॉकलेट और पेय पदार्थ बनाती जा रही थी। इसी बीच साल 1938 में नेस्ले ने कॉफी बनाई, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ और भी तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों को ये कॉफी उनकी थकान दूर करने के लिए दी जाती थी। धीरे धीरे नेस्ले के उत्पाद बढ़ते गए और नेस्ले ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अपने पैर जमा लिए। लेकिन नेस्ले के इस सफर में पैसा कमाने की होड़ में वह कई ऐसी गलतियां कर बैठा, जिसकी वजह से न केवल कई सारे बच्चों की जानें गई कि और भी बहुत सारी भयानक घटनाएं घटी। इनमें से पहली घटना तब घटी जब नेस्ले के शुरुआती उत्पाद यानी कि बेबी मिल्क की मार्केटिंग में तेजी से गिरावट आने लगी। इस कारण नेस्ले के मालिक ये सोचने लगे कि इसे दोबारा कैसे बेचा जाए, क्योंकि इसमें कंपनी को अधिक मार्जिन मिलता था। कंपनी ने अब बेबी मिल्क को माँ के दूध से अधिक अच्छा दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि नेस्ले की लेडी सेलर्स लोगों के घरों में नर्सेस के कपड़े पहनकर जाती थी और महिलाओं को स्तनपान से ज्यादा नेस्ले का मिल्क पिलाने के लिए कहती थी। यहाँ तक कि नेस्ले ने कई हॉस्पिटल्स में पैसे देकर ये बताने से मना कर दिया कि माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे जरूरी होता है। इस षड्यंत्र में नेस्ले ने ऐसे देशों को निशाना बनाया जहाँ की महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी और वे इनके झांसे में आसानी से आ जाती थी। उन्हें नहीं पता था कि नेस्ले मिल्क उनके बच्चों के लिए कितना घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इस मिल्क में उन पोषक तत्वों की कमी थी जो माँ के दूध में पाए जाते हैं और बच्चों के लिए जरूरी होते हैं। बेबी मिल्क के अत्यधिक प्रयोग के कारण बच्चों में कई सारे पोषक तत्वों की कमी आने लगी और बहुत सारे बच्चों की मृत्यु होने लगी। लेकिन साल 1974 में बेबी किलर नाम का एक आर्टिकल छपा, जिसमें यह बताया गया था कि किस तरह नेस्ले बच्चों को मारते जा रहा है। इसके बाद कई देशों में नेस्ले के खिलाफ दंगे होने लगे और लोग बाइकआउट नेस्ले के नारे लगाने लगे। इसके बाद कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ की गई और WHO ने यह नियम लागू किया कि कोई भी कंपनी अपने मिल्क की तुलना माँ के दूध से नहीं कर सकती है। इसके बावजूद साल 2013 में नेस्ले ने गाँव और कस्बों से पानी को बहुत दूर ले जाना शुरू कर दिया। इसका कारण यह हुआ कि यहाँ पर पीने के पानी की कमी आ गई, क्योंकि नेस्ले चाहता था कि लोग उनके बोतलबंद पानी को खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। इसके अलावा नेस्ले पर यह भी आरोप है कि उसने भूमजल के स्तर को सुखा दिया है। वर्तमान समय में नेस्ले वाटर की कई सारी ब्रांड्स है और इन्हें कई सारे देशों में पानी की कमी के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके साथ ही नेस्ले को बाल श्रम करवाते हुए भी पाया गया है, जहाँ खेतों में चॉकलेट बीन्स को इकट्ठा करने के लिए बच्चों से काम करवाया जा रहा था। साल 2020 में इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक खुलासा किया, जिसमें 8 साल तक के बच्चे नेस्ले के कॉफी बगानों में काम करते पाए गए। नेस्ले की इन गलतियों के बावजूद भी नेस्ले आज लगातार ग्रो करते जा रहा है और आज यह पूरे वर्ल्ड मार्केट में राज कर रहा है। वर्तमान समय में नेस्ले के इतने सारे ब्रांड्स हैं कि मार्केट से खाद्य प्रोडक्ट खरीदते वक्त आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि आपने नेस्ले का प्रोडक्ट खरीद लिया है।